दोस्तों, आज का वीडियो उन माता पिता के लिए है जो अपनी लड़की को बिना सोचे समझे किसी दूसरे घर में ब्याह देते हैं और उनकी लड़की कहीं प्यार करती है या नहीं करती है, उसके मन में क्या है, वहाँ कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती, जहाँ उसके माता पिता कह रहे हैं बस तू हमारी पसंद से करेगी, ऐसा कह के बोल देते हैं। और लड़की भी मन में रोती तो है, लेकिन बाप की इज्जत खातिर जहाँ बाप कहता है, जहाँ माता कहती है, वहाँ कर लेती है। ठीक है, तो मैं उन माता पिता से हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि यार अपनी इज्जत के लिए किसी का घर मत उजाड़े। ठीक है, क्योंकि ये आपकी बेटी या आपकी बहन कोई भी हो, जहाँ प्यार करती होगी तो वो लड़का तो बर्बाद, और जिससे आपने शादी कराई वो भी बर्बाद हो गया, क्योंकि उसका आपकी बेटी का मन कहीं और है, तन कहीं और है। ये गलत हो जाता है। ठीक है, आपकी बेटी भी घुट घुट कर जिएगी और लड़का भी, और जो लड़का से शादी हुई है उससे ना ढंग से उसके साथ रहेगी ना कुछ, इसी में झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका मन कहीं और है और आपने उसे कहीं और भेज दिया अपनी इज्जत के लिए। तो मैं आपसे हाँ जो कहना चाहता हूँ कि एक बार शादी करने से पहले अपनी लड़की की उसके मन की जान लें। अगर वो कहीं आपकी जानकारी में प्यार करती हो, कई माता पिता अपनी लड़की का प्यार जान जाते हैं, कहाँ करते हैं, बात खुल जाती है, तो उससे कराने का प्रयास करें। ठीक, और नहीं अगर आप जानते तो शादी करने से पहले एक बार पूछ लें कि बेटी तुम्हारे पसंद में कोई लड़का तो नहीं, कहीं आपका वहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ मन है या नहीं, पूछ लें। ठीक है, कुछ लोग होते हैं अरे मेरी बिटिया है मेरे मन से करेगी, ये सब गलत है। आपको नहीं रहना उनके साथ, जिंदगी आपकी बेटी को काटना है वहां पर, आप तो बस शादी कर दिए चले गए। और देखिए एक बात, जैसे मैं शादी की बात कर रहा हूँ कि अपने मन की नहीं करना चाहिए, बेटी की मन की शादी कराना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने तो जो जो लड़के के साथ आप शादी करा रहे हैं उसको तो आपने 1 महीने से देखा है और लोगों ने बताया कि यार उसके पास इतना पैसा है, ये है वो है, राशि नहीं खाता है, लोगों ने बताया, आपने मान लिया। लेकिन जो लड़की आपकी लड़की ने देखा है, क्या पता 2 साल से या 4 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हो, प्यार करती हो उससे, तो वो आपसे बेहतर अब उसको जानती होगी। भाई उसने प्यार किया है, उसने सुख दुख, रहन सहन, क्या खाता क्या नहीं खाता, कितना गुस्सा करता है कि नहीं करता है, कैसे उसको रखता है, वो सब उसको पता होगा। और आपने क्या देखा, लोगों ने बताया कि राशि नहीं खाता, गुस्सा कम करता है, बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा बताया। और शादी किया, पता चला यार दारू पियत रहा यार, बहु महारत है यार, दामाद है बिटिया का, फंस गया हुआ, बेटिया कर्म नहीं निक रहा, हमारा बिटिया क्या कर्म गुहार, तो अब बेटी किस्मत नहीं सही है। अब बेटी का पता है कि मैं फंस गई हूँ तो क्या कर सकती हूँ, जो हो गया शादी तो हो गए। अब तो इसलिए बोल रहा हूँ, शादी होने से पहले एक बार सोच लें, जरूर एक बार पूछ लें। और उधर भी आप जो जहाँ लड़की प्यार करती हो उससे भी आप पता ही करें, क्योंकि आपकी लड़की कितना ही बोले कि सही है, लेकिन एक बार उसको चेक करें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी लड़की का डिसीजन भी गलत होता है, लेकिन उस तरह गलत नहीं कि आप उसको पूछें ही ना, माने ही ना उसकी बात, उसके बिना मन के ही कर दें, ये गलत है। ठीक है, तो मेरी यही विनती थी आपसे, अगर आपको सोचना हो तो सोचिए। ठीक है, मैं आपको बताने वाला कौन होता हूँ, क्योंकि आपकी बेटी है, आपका वो है। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को ये खुशी नहीं दे सकते, जिंदगी भर की खुशी नहीं दे सकते, आप वो खुशी दे देते हो, कौन सी खुशी, आप हर खुशी देते हो। जैसे जो मेरे पीछे डाई टंगी हुई ना, देखो, आप इसे बेटी से पूछेंगे बेटी कौन सी डाई लेना है, 10 वाली, 15 वाली, कौन सी लेना है, 20 वाली लेना है, 45 भाई जाऊँ तो मैं वह लेने भला, अच्छा 45 भाई हमारी दुकान में नहीं है, चलो दूसरी दुकान से दवाई हो, ऐसा बोलते हैं ना, लिवाते हैं उसको। उसके मन की डाई, उसके मन की मेहंदी, ये भाई नहीं है और महंगे लेना है, और मैं कर भी ले आई हूँ, अरे मैं सतना से मंगा दे हूँ, ऑनलाइन मंगा दे हूँ, उसी के मन का होगा। चूड़ी है गुलाबी कलर, वेलवेट,
ये धोखा वो चाहे ऑनलाइन आए चाहे कितनी भी महंगी आए, बेटी के मन का आना चाहिए। बस उसे 2 मिनट पहनना है, ये 4 मिनट पहनना है, 1 दिन पहनना है, 10 दिन पहनना है, कपड़ा है। अच्छे अच्छे रहा चाहिए और महंगे अच्छे। बिटिया के मन क्या हो चाहे हम नहीं जानते हैं, तो मन क्या हो तो ले नहीं दुकान लाई चली हम, ऐसा बोलते हैं उसको चंद सुख के लिए। और जिसमें बेटी को जीवन भर रहना है, जहां पर आपको नहीं जीवन काटना है, उसी को रहना है, तो उसके लिए आप अपनी मन का सोचते हैं। भाई यही होता है कि बेटी के मन का। और आप कुछ भी पहनने ओढ़ने का आप अपने मन का लिवाइए, लेकिन जहां उसको जिंदगी भर रहना है, उसी को काटना है, तो उसके मन का करिए। आपको क्या है, आपने शादी किया, महीने 2 महीने बाद फोन लगाएंगे, हेलो हाँ बेटी कैसी है, ठीक है हाल चाल, हाँ सही है। फिर आप 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर, 1.5 साल हो गया, फिर आप धीरे धीरे फोन कम लगाएंगे। बस तो वही बोल रहा हूँ आपसे कि कृपया अपने बेटी को कुएं में न ढकेलें, उसे के मन के पूछ लें, ठीक है, यही बेहतर होता है। और क्या बोलते हैं, अपनी बेटी को हमेशा अच्छे संस्कार दें कि वो किसी का दिल ना तोड़े, ना आप किसी का दिल तोड़े। आपकी जिद में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, आपकी बेटी अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रही होती है आपकी जिद के कारण। वो भी आपकी इज्जत चाहती है, नहीं वो भाग सकती है, तो अगर वो आपकी इज्जत के लिए भागी नहीं है कि कोर्ट मैरिज चलता है, वो भाग जाएगी, आप क्या कर रहेंगे उसका। लेकिन वो भी आपकी इज्जत चाहती है आपकी बेटी, इसलिए वो भगती नहीं है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसके मन की पूछें, जांचें। ये सब हमारे यहाँ होता है चित्रकूट में, और क्या बोलते हैं ये सब देहात में, ठीक है। बाहर बाहर चले जाइए, लव मैरिज फुल सपोर्ट है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है, जिसके कारण ये जो नीले ड्रम में मारे जाते हैं लोग। नीले ड्रम में क्यों मारा गया, क्योंकि वो बेटी अपने बाप से या अपने परिवार में कह नहीं पाई इज्जत के लिए, और आपने पूछा नहीं, तो जिसके साथ आपने शादी करवाई वो ड्रम में तो मारा गया, ठीक। और आपकी बेटी तो अब भाई जान गए लोग, तो वो भी जेल की, यार कातिल है कातिल है, अब कातिल तो हो ही गई, ठीक है, क्योंकि भाग जाती तो अच्छा रहता पहले ही। और जो बॉयफ्रेंड था उसका वो भी फंस गया। तो आप पहले ही अगर उसके मन से पूछते तो वो बेहतर रहता। वो बेचारा जिसके लड़के के साथ आपने शादी कराई जबरदस्ती, वो बच जाता और आपकी बेटी ही बच जाती। भाई जेल तो होगा ही, कत्ल किया है, ठीक है। अपने प्यार के लिए कत्ल करना गलत होता है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ दूसरे की जान बचाएं। आप जिस लड़के से शादी अपनी बेटी करवाएंगे, उसकी भी जान के आप हकदार हैं भाई। अपनी मन मर्जी के कारण उसकी भी जान के हकदार हैं। इसलिए बोलता हूँ, अभी अतः दिन आते हैं कि यार नीट में काट दिया अपने पति को अपने प्रेमी के संग मिलकर। एक घटना नहीं हुई है, 3-4 घटनाएं हुई हैं। और एक बात बताऊं, ये जब से ऑनलाइन चला है ना, ऑनलाइन चला है, तो ये मत सोचो कि यार ऑनलाइन में घटना सुनने को मिल रही है। ऐसा नहीं है। जो अमीर लोग होते हैं, जिनकी पहुंच होती है, उन्हीं का ये सब चैनल पर या वीडियो पर या यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो आ रहा है। जो गरीब होते हैं वहां तक मीडिया नहीं पहुंच पाती या कुछ नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे बहुत से लव मैरिज में मर्डर ऑर्डर हैं जो समझ में नहीं आते, फांसी झूलकर मर जाते हैं। कहते प्यार में 2 शहीद, लड़का लड़की। क्यों शहीद? क्योंकि उनके माता पिता राजी नहीं थे शादी के लिए। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आपकी बेटी इस दुनिया में है ही नहीं है अब, आपकी जिद के कारण कि मैं आपकी बेटी का शादी, तो आपकी जिद के कारण वो लड़की अब भाई प्यार वहां करती है, तो वो तो बोलेगी बाबू मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। अब लड़का बोलता है यार तुम मुझसे नहीं कर पाओगे, मैं जी नहीं पाऊंगा, ये है वो है। तो क्या बहुत बातें होती हैं, रियल बातें होती हैं, वो दिल में चुभता है, ठीक है, ऐसा बोलती हैं। तो फिर क्या बोलते हैं, यार चलो हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर सकते हैं। भागने के लिए बोल रहे हैं तो लड़की बोल रही है मेरे बाप की इज्जत जाएगी। वो भी समझता है यार कि हाँ ठीक है लड़की सही बोल रही है, जो उसका कहना मानता है कि भाई वो प्यार करते हैं। तो फिर वो फांसी में झूल जाते हैं। आप सुनते होंगे कि यार वो 2 प्यार करने वाले फांसी में झूल गए, ये हो गए वो हो गए, यहाँ रेल में कट के मर गए। तो
गई तो आपकी बेटी ना, जिंदगी से गई। अब आप रोएंगे और उसके साथ अगर चली जाएगी, आप उसको ब्याह देंगे, इज्जत आपकी, समाज यार बेकार है, ठीक है। समाज तो आपको बोलेगा, बस उसको बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो अगर आप उस दूसरे के साथ शादी कर देंगे जहाँ प्यार करती है, तो आप कम से कम उसको जीवित देख सकेंगे, खुशहाल देख सकेंगे। यहाँ जाएगी, खुशहाल नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर आप नहीं पूछेंगे, शादी के बारे में कुछ भी नहीं करेंगे, तो वहाँ जाएगी तो क्या होगा, मर जाएगी। भाई वो सोच ले कि यार हमें जी नहीं सकते तो कम मर तो सकते हैं। तो इसलिए उसके मन की पूछें, उसके मन का ही करने का प्रयास करें। और अगर अदर कास्ट है, दूसरे जाति का है, तो भी आप अपने बेटी का मन का ही करें। क्योंकि आप जब क्या बोलते हैं अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में क्या करते हैं, आपको खून घटता है तो क्या करते हैं आप, जैसे आपको अस्पताल में गए, खून घट गए तो आप क्या करते हैं, माना मैं कोरिया हूं तो मुझे कोरिया का खून चाहिए, ऐसा नहीं होता। मैं राजपूत हूं तो मुझे राजपूते का खून चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे। जानते हैं कि राजपूते वैसे खून नहीं आए, मुझे खून चाहिए, मैं राजपूत आऊं, मुझे जंग खून हो, मुझे लाओ जल्दी से, चाहे वो यादव क्या हो, चाहे वो पाड़े क्या हो, मुझे खून चाहिए। दोस्त हेलो, हाँ लोग पाड़े, खून चाहिए मुझे। फिर नहीं कहा तो वहां मुझे राजपूते क्या चाहिए। अब तो हम तो खून भर गया यार, पाड़े का खून भर गया, अब तुम्हारा खून बदल गया। नहीं कहा तो अरे मुआ खूना मुझे खून दौड़त हुई, ऐसा नहीं है। आप हुआ पे आप जान बताओ खाते तो चाहे जाऊं जाते खून हो, लाओ जल्दी लाओ, नहीं मैं मारत हूँ। अब वहां पर शादी के लिए मन जात क्या चाहिए, ये ना सोचिए आप। अभी आप खाना पीने जाते हैं, फिर वहां तो नहीं देखते यार कि यार हमारे जात के खाना बनाओ, दूसरे जात के खाना बनाओ थे, छुई छाना जान, बस खाना मिला चाहिए जल्दी से, नाश्ता दे जात ना देखियो, वो चाहे लिखे हो प्रजापति ढाबा, हाँ खाना दे हो जाऊं हो। तो इसी तरह अगर आप अपने खून के लिए, और क्या बोलते हैं, बहुत सी जात पात की होती है, लेकिन जात पात नहीं मानना चाहिए। जात पात खून एक ही है, माँ से एक ही है, ठीक है। ज्यादा अगर गलत बोल रहा हूँ तो माफ करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करना, कि ताकि सभी माता पिता जान सके कि आप उनके अपनी बेटी से पूछें, अपने मन की ना करें। ताकि जहाँ जाएगी अगर उसका मन नहीं है, उसका भी जीवन बर्बाद हो सकता है लड़के का, जहाँ जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं, और जो उसके साथ नहीं कर रहे हैं उसको तो बर्बादी है। और बेटी का मन अगर आपकी बेटी का प्यार की तरफ है तो उसका भी जीवन बर्बाद तो है ही है। और अगर बाई चांस कहीं नीला ड्रम वाला हुआ खेल, तो बेचारा यार वो निर्दोष लड़का मारा जाएगा यार। ये मेरी बात बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कहीं फ्रिज में घुसेड़ देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो निर्दोष लड़के को बचाएं, और जो जिनका चल रहा है उनको यार चलने दीजिए। भले ही आप अपनी इज्जत के लिए अपने घर में ना रखिए, बोलिए आप चले जाओ, यहाँ मत रहो, कहीं वाला घर बनवा दो, ठीक है। अपनी इज्जत के लिए उनसे दूर रखो, दूर रख दो, जाओ, तुम छुट्टी है तुम्हारी, हैं। तो आप यार समझने का प्रयास करें। आप मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र में भी सभी तरह में बड़े हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना यार, क्योंकि वीडियो ऐसे ही मैं लाऊंगा। अगर आपको पसंद हो तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।